पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किए गए थे। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार हुए हैं। आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल जी, आपसे जनता ये पूछना चाहती है, इतना भ्रष्टाचार, जहां जहां आपके कदम पड़ते हैं वहां पे भ्रष्टाचार मिलता है। और ये जग जाहिर है कि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल जी के बड़े ही चहेते हैं। आरोप बहुत गंभीर हैं। 4 कंपनियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का धन शोधन किया है इन्होंने। जनता का रुपया और अपने फायदे के लिए भ्रष्टाचार करते हुए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की प्रेस वार्ता का अगर कोई शीर्षक हो तो वो ये हो सकता है कि हवाला से हवालात तक, हवाला से हवालात तक जनता की सेवा करने का जो दम भरते हैं, आज वो जनता के सामने नहीं आ पा रहे हैं। ये आज सवाल हम पूछना चाहेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल जी, आप में, आपकी पार्टी में कुछ भी नैतिकता बची है? आपको आज ये बताना पड़ेगा कि ये दोगला रवैया क्यों है आपका। आपके चहेते हैं इसलिए उन पे कानून लागू ना हो, आपकी नाक के नीचे कोई भ्रष्टाचार करे, और क्योंकि ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी उसी काले धन की कमाई से चलती है, तो आप चुप्पी साधे रहेंगे। दो प्रदेश में, जिसमें एक दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, 2 सरकारें आपकी, 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों जेल में, दोनों पे भ्रष्टाचार के आरोप। अरविंद केजरीवाल जी, आप ही के इशारे पे यह भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 100% करप्शन रेट है आपका। और ये ट्वीट आपका एक आया था जब आपने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को मजबूरी में हटाया था, तो आपने लिखा था, प्राउड ऑफ यू भगवंत, योर एक्शन हैज ब्रॉट tears to my eyes, whole nation today feels proud of आप। अरविंद केजरीवाल जी, आपके वो आंसू घड़ियाली थे। आज देश पूछ रहा है, एक और भ्रष्टाचारी स्वास्थ्य मंत्री जेल की सलाखों के पीछे है। आपने चुप्पी साधी हुई है, उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, एक बार फिर नहीं कहेंगे that Arvind Kejriwal is proud of Arvind Kejriwal and tears are flowing through my eyes because I am sacking the corrupt health minister, Mr. Satyendra Jain। देखिए, सारांश यही है, जब इनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो ये कहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार अच्छा है। आप हमारा भ्रष्टाचार देखिए, इससे भी दिल्ली का ही भला हो रहा है। और यह भी अरविंद केजरीवाल जी को याद दिलाना आवश्यक है। अरविंद जी,
आपके ही शब्द हैं, आप कहते हैं हम रोएंगे नहीं। पंजाब के चुनाव से पहले 23 जनवरी 2022 को अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया और एक ट्वीट करवाया आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से और कहा, मोदी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू अरेस्ट आवर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन राइट बिफोर पंजाब इलेक्शंस। और अंत में लिखा था, हम चन्नी जी की तरह रोएंगे नहीं। तो इतना आज जरूर पूछेंगे कि जब आज ईडी जो एक स्वतंत्र एजेंसी है वो अपनी कार्रवाई करती है तो आप रोने क्यों लग जाते हैं? और आपसे ये भी कहेंगे, ये जो बार बार आप एक बात कहते हैं ना, राजनीतिक विद्वेष से, पॉलिटिकल वेंडेटा से ये कार्रवाई हो रही है, तो कृपया करके ये जरूर बताइए, ये मामला आप ही कह रहे हैं कई सालों से चल रहा था। उच्च न्यायालय ने या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आपको कोई रिलीफ दिया है? क्या इस मामले को खत्म किया गया था? आपके पास समय था। अगर यह मामला पॉलिटिकल वेंडेटा का था, अरविंद केजरीवाल जी आपको मुफ्त में एक विधिक सलाह देते हैं। आप भजनलाल का केस देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है पॉलिटिकल वेंडेटा इज अ वैलिड ग्राउंड टू क्वॉश द प्रोसीडिंग्स। क्यों नहीं सत्येंद्र जैन गए न्यायालय का दरवाजा खटखटाते? क्योंकि वो ईमानदार पार्टी के ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका लीडर ईमानदार, लेकिन वो नहीं गए। और इसकी वजह है जो आरोप लग रहे हैं, यह आरोप बहुत ही संगीन है। 4 कंपनियों के माध्यम से 4 करोड़ 81 लाख रुपए इसको घुमा के अपने लाभ के लिए परिवर्तित किया गया है। यह मीडिया के सूत्रों से जो बात बाहर आई है। और एक बड़ा प्रश्न और है, पिछले माह 4 करोड़ 81 लाख रुपए की इनकी संपत्ति भी जब्त की गई। किस न्यायालय ने हस्तक्षेप करके इनको रिलीफ दिया? जब आप में ईमानदारी की ताकत नहीं होती तो आप में यह आत्मविश्वास भी नहीं होता कि आप संवैधानिक तरीके से न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और न्यायालय हस्तक्षेप करे।